स्टॉक इन्वेस्टिंग से मैंने जिंदगी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हमेशा ग्रोथ पे ही फोकस करें, उतना ही जरूरी है कि आप एक दूसरे एलिमेंट पे भी फोकस करें। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन अल्फा एंड बीटा ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग। और इस वीडियो के चलते जब मैं ये वीडियो बना रहा था, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपनी जिंदगी में कितना ज्यादा अल्फा और बीटा को यूज करता हूं, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए नहीं, जिंदगी में डिसीजंस लेने के लिए। तो इस वीडियो के थ्रू मैं अल्फा और बीटा को समझाने की कोशिश करूंगा, फिर से संक्षिप्त में एंड देन एक्सप्लेन टू यू कि मैं इस अल्फा बीटा के कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में आउटसाइड ऑफ इन्वेस्टिंग कैसे यूज करता हूं, क्यों वो इतना जरूरी है एंड कैसे आप अपनी जिंदगी में भी उसको यूज कर सकते हैं। पहले अल्फा एंड बीटा होता क्या है, मैंने बाय द वे एक पूरा वीडियो बनाया है इसके ऊपर जो आप डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन इस एक वीडियो को कंप्लीट करने के लिए मैं अल्फा बीटा का थोड़ा बहुत एक डिस्क्रिप्शन, एक डेफिनेशन देना चाहता हूं। तो स्टॉक इन्वेस्टिंग में जब कभी भी आप किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं तो मोर ऑफन देन नॉट हम दो चीजों को इवेल्युएट कर रहे होते हैं। नंबर वन, कि ये जो स्टॉक है ये हमें कितना रिटर्न जनरेट करेगा। अगर आप हर एक कंपनी का स्टॉक ले लें, जिसको कहते हैं इंडेक्स फंड मतलब जो बीएससी या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या एनएससी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो पिछले 10-20 साल से ग्रो किया है, राइट? देयर इज अ नंबर अटैच्ड टू इट एंड दैट कीप्स ग्रोइंग, एंड इन द लास्ट 20 years द इंडेक्स हैज रिटर्न्ड एनीवेयर क्लोज टू 12 to 14% एनुअली। मतलब हर साल आपका पैसा जो है वो 12 से 14% के करीब ग्रो किया है। अब अगर आप एक स्टॉक लेते हैं और वो भी आपको 12 और 14% ही ग्रोथ दे रहा है, देन उस स्टॉक का क्या फायदा? इससे अच्छा तो मैं इंडेक्स फंड ही खरीद लेता। एंड दैट इज व्हाई अल्फा और द मेट्रिक कम्स इनटू प्ले, एंड दिस टेल्स यू कि ये जो स्टॉक है ये हिस्टोरिकली इंडेक्स से कितना तेज या कितना कम ग्रो किया है। अ पॉजिटिव अल्फा मींस इसने इंडेक्स से ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। अ नेगेटिव अल्फा मींस ये इंडेक्स से स्लोअर ग्रो किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडेक्स पिछले 2 साल में 10% से ग्रो किया है और आप एक ऐसे स्टॉक को देते हैं जिसका अल्फा 2 हो, तो इसका मतलब यह है कि ये जो स्टॉक है इसने 10% के इंडेक्स के ग्रोथ को 2% से बीट किया है, विच मीन्स ऑन एन एवरेज इस स्टॉक ने 12% ग्रोथ दी है। लेकिन अगर ये अल्फा -1 हो तो इसका मतलब जो भी इंडेक्स का रिटर्न था जो कि 10% है, this stock has delivered -1% as compared to that, which means around 9%. बहुत बार हम इस अल्फा को देखकर रुक जाते हैं। हम बोलते हैं अरे अल्फा इसका पॉजिटिव है, मतलब इंडेक्स से ज्यादा ग्रोथ है, इन्वेस्ट, या अल्फा इसका कम है, इंडेक्स से कम ग्रोथ है, डोंट इन्वेस्ट। Which is why the second metric is extremely useful. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो चीज आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ दे रही हो उसके साथ बहुत ज्यादा रिस्क भी अटैच्ड हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज आपको बहुत कम ग्रोथ दे रही हो या रिलेटिवली कम ग्रोथ दे रही हो, लेकिन उसका रिस्क जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, एंड यू मे वांट टू प्रेफर दैट। सो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन को आंखें बंद करके सुनिएगा एंड इसका फिर जवाब आप वीडियो पॉज करके कमेंट्स में दे सकते हैं। आपके पास 2 स्टॉक के ऑप्शन है। एक स्टॉक जिसका है अल्फा 5, मतलब इसने इंडेक्स को 5% से बीट किया है, और एक दूसरा स्टॉक है जिसका है अल्फा -1। अगर आपको इन दोनों स्टॉक्स में से कोई स्टॉक लेना हो तो आप कौन सा चूज करेंगे? एंड आई वुड इमेजिन मोस्ट ऑफ यू विल से अल्फा 5। बहुत बढ़िया। लेकिन अब मैं एक दूसरा मेट्रिक जिसका नाम है बीटा उसको इंट्रोड्यूस करता हूं, एंड इसका मतलब यह होता है कि यह स्टॉक कितना रिस्की है। इफ आई आस्क यू कि ये जो 5 अल्फा वाला स्टॉक है ये ना बहुत रिस्की है, मतलब किसी दिन ऊपर, किसी दिन नीचे, किसी दिन ऊपर, किसी दिन नीचे, किसी दिन बहुत ऊपर, किसी दिन बहुत नीचे, एंड आपकी ना दिल की धड़कन तेज होती रहेगी, दबदबा 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 होता ही रहेगा, लेकिन साल के एंड में मोटा मोटा ये आपको वो 5% एक्स्ट्रा रिटर्न दे ही देगा। दूसरा जो स्टॉक है जिसका है अल्फा -1, पूरा बहुत ही स्मूथ है, धीरे 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 बहुत अच्छी तरीके से ना ग्रो करता रहता है।
इंडेक्स जितना ग्रो नहीं करता, लेकिन उससे -1% जो ग्रोथ दिखाता है बड़े ही कंसिस्टेंट है। तो ना दिल नहीं फुदकता, धड़कनें नहीं तेज होती, बड़े अच्छे से, बड़े धीमे तरीके से, बिल्कुल शांत स्वभाव के जैसे ग्रो करता है। नाउ विच वन वुड यू पिक? मे बी द आंसर इज नॉट द 5 अल्फा। शायद आपकी फितरत ऐसी है कि आपको नहीं खेलना वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाला गेम, लेकिन शायद आपकी फितरत ऐसी है कि यू आर टोटली ओके विद दैट, लाइक ब्रिंग इट ऑन, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो रिस्क के खिलाड़ी हैं, रिस्क है तो इश्क है, या रिस्क में ही इश्क है, व्हाटएवर दैट वाज, तो यही करेंगे। Now that changes the equation, right? That is what beta does. Beta is the measurement of volatility/risk in the stock. इसका मतलब इंडेक्स अगर ऐसे 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 चल रहा है तो ये स्टॉक जो है वो इस इंडेक्स से कितना और ऊपर नीचे जाता है। If the beta is 1, that means जैसे इंडेक्स ऊपर नीचे जाता है वैसे ही ये स्टॉक ऊपर नीचे जाता है। तो अगर आप इक्विटी मार्केट के रिस्क से एक तरीके से सही से इन लेट्स से लाइन या बैलेंस्ड है, यू आर अग्रीएबल टू व्हाट हैपेंस इन द इक्विटी मार्केट्स या स्टॉक मार्केट, तो आप बोलते हैं बीटा इक्वल्स 1, मतलब जैसे जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होगा ये स्टॉक भी ऊपर नीचे होगा। आई एम ओके विद दैट। लेकिन अगर किसी स्टॉक का बीटा होता है 2, तो इसका मतलब जब इंडेक्स जो है वो ऊपर जाएगा तो ये स्टॉक उसका दुगना ऊपर जाएगा, और जब इंडेक्स नीचे जाएगा तो ये स्टॉक दुगना नीचे जाएगा। नाउ दैट में सीम लाइक अरे ये तो बैलेंस हो गया, जितना ऊपर उतना ही नीचे, नेट नेट तो ठीक है ना। क्योंकि अगर आप एक साल को देखिए, ऐसा हो सकता है कि उस एक साल में इंडेक्स जो था वो ज्यादातर डीग्रो किया या डिक्लाइन किया या नीचे जाता रहा, तो ये नेगेटिव वाला जो स्टॉक था जिसका बीटा 2 है वो दुगना नीचे जा रहा होगा, एंड यू विल देन हैव अ लॉट मोर वॉलेटिलिटी। अगर इस स्टॉक का बीटा 1 से कम है, लेट्स से 0.9 है या 0.5 है, इसका मतलब जब स्टॉक का इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये उसका आधा ही ऊपर जाएगा, जब इंडेक्स नीचे जाएगा तो ये उसका आधा ही नीचे जाएगा, which means there is lesser volatility. And what I had argued in the video, जिसका लिंक अभी आप देख सकते हैं, and it's there in the pinned comment, कि what you're looking for in life are high alpha, low beta stocks. ऐसे स्टॉक्स जिनका अल्फा ज्यादा है, मतलब वो इंडेक्स से तेज भागते हैं, लेकिन बीटा कम है, मतलब रिस्क इंडेक्स से भी कम है। And when you extrapolate that, you get a way of living life. जिंदगी में अल्फा और बीटा इतना ज्यादा जरूरी है समझना, because so many of your decisions can be simplified using this logic. Let me give you an example. बहुत छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। लेट्स से आप आज पार्टी कर रहे हैं, फ्राइडे नाइट है, आप अपने दोस्तों के साथ खुश हैं, आपने बहुत सारी दारू पी हुई है, यू आर हाई, यू आर अबव द अल्कोहल लिमिट, आपको पता है कि शायद आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, या अगर आप बाइक पे हैं तो आपको वापस नहीं उस बाइक पे जाना चाहिए, लेकिन यू आर लाइक यार गाड़ी नहीं लूंगा, बाइक नहीं चलाऊंगा तो उबर ओला करनी पड़ेगी, उसका खर्चा विच इज मोर देन द पेट्रोल, या शायद मिलेगी नहीं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसका, या हाई होकर चलाने में ना अलग ही मजा आता है, तो वो जो नशा होगा वो, सो यू आर सेइंग यार ये सब चीजें ना मिस हो जाएंगी, आई विल ईदर एंड अप पेइंग मोर मनी, आई विल ईदर एंड अप वेटिंग फॉर लेट, और आई विल नॉट गेट दैट एंजॉयमेंट दैट कैन कम बाय ड्रंकन ड्राइविंग। इसका मतलब जो आपका अल्फा है, what you're looking for in terms of growth is saving money, saving time and having a good time. लेकिन इसका बीटा क्या है दोस्तों? क्योंकि अगर आपने इस अल्फा पे कंसंट्रेट किया तो फिर तो जवाब इतना सही है, बिल्कुल बिंदास, आप चाहे जितना भी पिए हुए हो गाड़ी चलाइए, बाइक चलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पैसे बचाएंगे, वक्त बचाएंगे, ऊपर से ऊपर एंजॉयमेंट भी होगा। बट इसका बीटा क्या है? What is the risk associated with that? And when you think about that, you realize कि इसका बीटा डाउनसाइड पे कैप्ड ही नहीं है,
Unfortunately, if you lose your balance, if you lose your senses at that point of time, you could actually die. आपकी मौत हो सकती है. Your life can get over. That is the beta. इसका बीटा इतना नेगेटिव है that everything can get done with. So you realize कि चाहे जितना भी अल्फा हो, it will never be able to compensate for the fact कि इसका बीटा जो है वो नेगेटिव है, unlimited. And that makes it super clear, at least to me, कि इस अल्फा के पीछे नहीं भागना है. इस अल्फा के पीछे नहीं भागना है. And this is such a simple example for thinking about life. And I would love for you to start making it part of your vocabulary. अरे यार, इसका ना अल्फा बहुत सही है, लेकिन बीटा ना, not worth the risk. Another example. आप अपने काम में खुश नहीं हैं. You've joined a job, but you hate the job. पैसा अच्छा मिल रहा है, स्टेबल इनकम है, बट बॉस टॉक्सिक है, काम अच्छा नहीं है, you are not happy with your colleagues, brand अच्छा नहीं है, whatever the case may be, and you want to quit and look for another job. इसका अल्फा क्या है? If you quit, the alpha is कि आपके पास इनकम नहीं होगी, so you may not have bills to pay, and that could be a serious condition. आपको शायद थोड़े टाइम तक जॉब ना मिले, that could be a serious condition. आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं होंगे, आपसे नाराज होंगे, that could be a condition. आपके दोस्त आप पे हंसेंगे, that could be a condition. लेकिन इसका बीटा क्या है? What is the risk attached with it? The risk attached with this is, if you continue in this job, you may lose your mental balance. You may actually be extremely unhappy in life. आप कुछ और नहीं कर पाएंगे. So if you really think about it, in my head, जो alpha है, which is the potential loss of income, the potential loss of respect in your society, beta उससे कई और negative है, that I don't want to be here. लेकिन अगर your entire family is dependent on your salary, so it is not about what you're feeling, it is about the fact कि अगर आपके पास अगले महीने की तनख्वाह ही नहीं आएगी ना, तो घर ही नहीं चलेगा. Then the equation changes. क्योंकि तब your alpha is not about कि लोग खिल्ली उड़ाएंगे, लोग हंसेंगे, लोग नाराज होंगे. It is about जिंदगी ही आगे नहीं बढ़ेगी, पैसा ही नहीं होगा, खाने के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए नहीं, घर खर्चे के लिए नहीं, whatever is it. तो now, even if the beta is कि मेरा mental state सही नहीं है, my health will get affected, I will not have time to do things that I want to do, your alpha is far, far, far worse. And you have no choice but to continue in that. Now that's not what I'm recommending. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप एक ऐसी जॉब में हैं जिसमें आप खुश नहीं हैं and you are dependent on that income, तो आप उस जॉब को छोड़िए मत. But what you have to do then is, अगर इस decision का of quitting the job right away alpha beta सही नहीं है, then what do I have to do? I have to increase the alpha of this decision. How do I increase the alpha of this decision? Find another job and make that my only job. मेरी पूरी और पूरी जो attention है, that is not in doing this job right, it is in finding another job so that I can leave this job but not say goodbye to the income that I need. This is how you have to think about it. This is how decisions in life have to be thought through. कि एक चीज का अल्फा क्या है और उसका बीटा क्या है. इस चीज को करने से मेरी ग्रोथ कैसे इफेक्ट होती है और इस चीज को करने में रिस्क क्या है. Another example, cryptocurrency. Cryptocurrency बहुत फेवरेट हुआ था पिछले 2-3 महीने पहले, where everyone was buying Bitcoin, everyone was buying Ethereum, everyone was buying Solana. सबको सारे कॉइन बहुत पसंद थे. Why? क्योंकि अल्फा, अरे अल्फा, छक्के चौके वाला अल्फा, रातों रात 10%, 20%, महीने के अंदर 100% ग्रोथ. Brilliant, right? बीटा, it's almost as if no one thought about it. And all those people जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था at its peak are now regretting it, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो 40% डाउन है, 50% डाउन है. Slowly recovering, but it's like shit. जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी इतने डाउन हो चुके हैं. Now मेरा पूरा भरोसा ही क्रिप्टो पे उठ चुका है. And that is your first understanding of how alpha and beta
played with your mind, your emotions, your personality. आप उस अल्फा से तो प्यार कर बैठे लेकिन बीटा चेक ही नहीं किया. You were in love with what is the growth that can come by, but you did not ask for what is the risk associated with it. अल्फा और बीटा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो कॉइन्स हैं, दो साइड्स हैं. एंड दैट इज व्हाई ये कभी भी अलग नहीं हो सकते. अगर आपको अल्फा पसंद है, उसका बीटा क्या है पूछना जरूरी है. अगर आपको अल्फा पसंद नहीं है तो क्या वो कम बीटा पे आ रहा है ये जानना जरूरी है. बिकॉज इन लाइफ it is not always about going for the highest growth potential. It is also about lowering the risk to get to that potential. इस अल्फा बीटा के अंडरस्टैंडिंग ने मेरी जिंदगी बदल दी है. There are so many decisions in my life that I have taken जहां अल्फा अगर थोड़ा कम भी हो लेकिन बीटा क्योंकि कम था, I've been able to take it. अल्फा चाहे जितना भी ज्यादा हो लेकिन बीटा इतना ज्यादा था that I did not take it. There are so many examples like that. मेरा MBA करना, उस MBA के बाद जो नौकरी है उसको छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू करना, उस स्टार्टअप को छोड़कर फिर से एक और स्टार्टअप करना, ग्रुपॉन की बहुत बहुत कंफर्टेबल नौकरी को छोड़ के नियर बाय शुरू करना, नियर बाय को प्रॉफिटेबल बनाकर उसको छोड़कर फिर से अपनी जर्नी शुरू करना, कंटेंट क्रिएशन में जाना, टीचिंग में जाना, ये वीडियोस बनाना, आप लोगों से इंटरेक्ट करना, ऑल ऑफ दोज वर लाइक इसका अल्फा is unlimited. अगर ये कंटेंट क्रिएशन की गई, अगर ये रिलेशनशिप काम कर गई, it can change my life. And इसमें रिस्क almost zero है. Because if it doesn't work, what's the worst thing that will happen? लोग मुझ पे हंसेंगे, बोलेंगे कि क्या 40 साल की उम्र में कंटेंट बनाना शुरू किया और देखो कहां लैंड किया है. That's okay. I'm totally okay with that. लेकिन अगर ये चल गया, it can change everything. Everything. And that means unlimited alpha at limited beta. Why wouldn't I select that? Why wouldn't you select that? अगर आप अपना एक स्टार्टअप करना चाहते हैं and you genuinely believe that that is the next thing that you would want to do, can you imagine the high alpha that you can get but limited beta? अगर आपने वो decision wisely लिया है, you have income for the next 6 months या 12 months. You have the understanding and agreement of your parents, of your partners, of whosoever you care about. You have a good team that can deliver. वो सारी चीजें जिससे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं while ensuring कि अल्फा ज्यादा से ज्यादा हो. That is what the game is. So in life, in summary, go for the highest alpha with the lowest beta. And कोई भी डिसीजन जो आप लेना चाहते हैं, आपको उस डिसीजन से लेने पहले उस डिसीजन को लेने से पहले अपने आप से ये पूछना होगा, इसका अल्फा क्या है, which means what can it do to change my life, और इसका बीटा क्या है, which means what is the risk associated with it. And अगर उस जवाब से आप खुश नहीं हैं तो do everything that you can to increase the alpha. मतलब जिस ढंग से वो आपकी जिंदगी बदल सकता है, go and figure that out and do everything to lower the beta. मतलब वो सारे जो रिस्क हैं which are associated with this decision, try and reduce them to however much you can. Once you do that, you're not just a great investor, you also are, my friend, the best example of someone who has applied the learning of living life in all dimensions of life. On that note, Ankur Warikoo signing off. सब्सक्राइब करना ना भूलें. हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा.